ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे सारी सेक्शंस और दूसरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ये टॉपिक का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। मैंने चैप्टर याद करने की सारी ट्रिक बता रखी है पहले वाले वीडियो में। सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है, तो सेक्शन 3 नंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा। सी के बाद क्या आता है? अब देखो, सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो ये डिलिमिटेशन हो जाएगा। डी के बाद ई और एफ, डी के बाद ई आता है, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और फिर आएगा अगेन एस्टेब्लिशमेंट आएगा, यानी कि सेक्शन नंबर 3 हो जाएगा डिलिमिटेशन, सेक्शन नंबर 4 हो जाएगा एग्जेम्प्ट, सेक्शन नंबर 5 हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन नंबर 3 यानी कि डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़ हो जाएगा। सेक्शन नंबर 4 हो जाएगा पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अनसूटेड देयर टू। सेक्शन नंबर 5 हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। और सेक्शन नंबर 6 है, वो तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, आप डायरेक्ट ही याद हो जाएगी, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। सेक्शन 6 नंबर है कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी सेक्शन 6। सेक्शन 7 है टर्म ऑफ ऑफिस। सेक्शन 7 है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि शादी में आप 7 फेरे लेते हो तो उसका टर्म होता है कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, यानी कि टर्म यानी कि समय। तो 7 नंबर बराबर के समय हो गया टर्म ऑफ ऑफिस। फिर आता है 8 नंबर आता है म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्युनिसिपैलिटी। ये बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी में ही म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती है, निहित होती है। और 9 नंबर होता है डिवीज़न, और 10 आता है डिटर्मिनेशन। डिवीज़न और डिटर्मिनेशन याद रहेगा, डिवीज़न और डिटर्मिनेशन। जब ये 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा सारे की सारी। अगली सेक्शन है 11 यानी कि ELEVEN, ई से शुरू होती है। देखो ELE, तो ELE इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज़। सेक्शन नंबर 11 तो इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज़। सेक्शन नंबर 11 तो इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज़। सेक्शन नंबर 12 हो गई, ये हो गया डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। और 13 मेरा इलेक्टोरल रोल क्या होता है आपको पता है? जिसमें अपन की वोटर लिस्ट होती है ना, उसमें अपने नाम होते हैं, उसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। तो अपन बात नहीं करते तेरा नाम है मेरा नहीं है ऐसे, तो तेरा मेरा इलेक्टोरल रोल ये हो जाएगा। आगे 14-15 छोड़ दो, हम बाद में याद करवा देंगे। 16 और 17 है, देखो सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद डी आता है। CEO यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और DEO मीन्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। 16-17 CEO DEO, 16-17 CEO DEO, 16-17 CEO DEO, ऐसे सारे के सारे याद करवा दूंगा। और आगे हम सीधा 21 देखेंगे। 21, आपकी एज 21 हो जाने पर आप हर चीज़ के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, एलिजिबल हो जाते हो, होते कि नहीं होते हो? तो यहाँ पर भी देखो पर्सन्स क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर्स, यानी कि म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन 21 में लिखी हुई है। तो ये जो सेक्शन सभी बताई है, ये याद करो, आप बार बार पढ़ते रहना। मैं बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँगा कैसे याद करना है इन सबको, सारी की सारी चीज़ें याद करवा दूँगा। आगे देखो, आगे होता है 22 का मतलब है 2 और 2, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी आएगा, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी आएगा, दोनों में ही। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं एक जैसे, ज़रूरत एक की होती है, एक जैसे 2 की ज़रूरत कहीं नहीं होती है। तो इसलिए सेक्शन 22 नंबर कहते हैं कि एक वार्ड से ज़्यादा पर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, एक आदमी एक वार्ड से ही इलेक्शन लड़ सकता है। और 23 को हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, दोनों में ही रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो 22 और 23 रेस्ट्रिक्शन, 22 में दो आ रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, 2 बार रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। पहले में आप एक वार्ड से ज़्यादा पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, और अगला हो जाएगा लाउड स्पीकर रेस्ट्रिक्शन। अगला है सेक्शन 25।
सेक्शन एज 25 हो जाती है तो आप MP और MLA बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो यानी कि आपको अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर भी राइट टू वोट मिल जाता है। सेक्शन 25 कहती है राइट टू वोट, सेक्शन 25 राइट टू वोट के बारे में बोलती है। अब सीधा आप आओ, जैसा हमने बताया है कि सेक्शन जो 11 होती है वो इलेक्शन के बारे में बोलती है। तो 11 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 31 आता है, तो 31 भी इलेक्शन के बारे में ही बात करेगा, यानी कि इलेक्शन पेटिशन। सेक्शन 31 हो गया इलेक्शन पेटिशन। आगे सेक्शन आएगी, देखो ये 37 नंबर। 37 नंबर आप याद रखोगे, ओथ ऑफ ऑफिस, यानी कि शपथ लेनी, शपथ ऑफिस की शपथ लेना 37 नंबर है। 37 तो शपथ, 37 हो गया तो शपथ, 37 शपथ हो गया। शपथ अपनी मर्जी से ली जाती है, तो रेजिग्नेशन भी मर्जी से दिया जाता है, तो 38 हो जाएगा रेजिग्नेशन, यानी कि पहले शपथ ये भी मर्जी से, फिर रेजिग्नेशन ये भी मर्जी से। अगर मर्जी से रेजिग्नेशन नहीं देता है तो फिर उसको हटाया जाता है, तो फिर रिमूवल का काम आएगा। यानी कि ऑर्डर क्या होगा, 37, 38, 39, 37, 38, 39 क्या होगा, शपथ लेगा, शपथ लेगा तो मर्जी से ही रेजिग्नेशन भी देगा, अगर नहीं देता है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगी। आगे देखते हैं, 42 नंबर सेक्शन बोलती हैं कि आप एक ही बन सकते हो, यानी कि या तो आप MLA बन सकते हो, या MP बन सकते हो, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन सकते हो, या फिर म्यूनसिपलिटी के मेंबर बन सकते हो। सबके एक साथ नहीं बन सकते हैं। ये कौन सी बोलती है, सेक्शन 42। अब आगे देखते हैं, आगे बाकी वाली ये याद रख सकते हो, सेक्शन 43, यानी कि आप सेक्शन 42 में क्या है, आप एक सीट ही ले सकते हो। MP, MLA इन सब में से, म्यूनसिपलिटी इनमें से एक सीट ले सकते हो, यानी कि उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, आप अगर मेंबर बन गए हो तो आप उसके चेयरमैन नहीं हो, यानी कि कोई दूसरा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा। यानी कि एवरी म्यूनसिपलिटी टू हैव अ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, यानी कि हर म्यूनसिपलिटी का एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होगा। 42 में क्या है कि एक सीट ले सकते हो, 43 में फिर चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन भी होंगे उन सबके। अब देख तो अगला 49 याद रखो, सेक्शन 7 हमने पढ़ी थी। 7 क्या था, 7 फेरे, तो क्या आया था, जीवन भर का टर्म आया था, टर्म ऑफ ऑफिस आया था। टर्म ऑफ ऑफिस आया मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 49 ये आ गया सेक्शन, यानी कि 7 और 7 दो आए हैं, 2 बार 7 है, यानी कि पावर्स एंड ड्यूटीज़, ये दोनों एक साथ देखो, पावर एंड ड्यूटीज़। अगर पावर है तो ड्यूटी भी होगी, अगर ड्यूटी है तो पावर भी होगी, तो दोनों एक जैसे हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, यानी घर में अगर शादी करने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत होती है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि 7 मैन हो गया और 7 ही वुमेन हो गया, मैन और वुमेन दोनों ही हो गए हैं, दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है तो 49 बनता है। तो फिर ये घर कैसे चलेगा, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होगा। घर में कोई मान लो घर चलाने वाला नहीं है तो वो अधिकार दूसरे के पास चला जाता है, यानी कि हैंडिंग ओवर चार्ज, वो अपना जो चार्ज होता है हैंड ओवर कर देता है। 49 में आ गया 7 × 7 पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, यानी घर में, तो फिर अगर वो एब्सेंट है तो वह अपना चार्ज हैंड ओवर कर देता है, तो 50 में ये हो गया। तो दोस्तों ये हो गया चैप्टर नंबर 3। तो ट्रिक से आप लोगों को याद करवा दिया है, और वापस आप केवल इस वीडियो को देखो और कुछ भी नहीं देखो, बाकी सारे का सारा मेरा काम है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको रटवा दूंगा, सारी सेक्शन याद करवा दूंगा, जो अपने सिलेबस में नहीं दे रखी है वो भी याद करवा दूंगा, ताकि अपन के एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें।